अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम लोग भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना सामान में रखे। ये अमल है, अमल से बातें करो, अमल सलाम करो। हाँ, तो ये कहता है मैं आज आपके पास बैठ के वीडियो बनाएगा। देखो, बच्चों को बड़ा शौक होता है ना, तभी कहता है कि बड़ा जो घर वाला होता है अच्छे काम करे, बच्चा लोग भी वो काम करेगा। तो हम अगर अच्छा काम करेगा, कुरान पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, तो हमारा बच्चा लोग भी ये काम करेगा। तो हम वीडियो बनाना शुरू करता है, जैसे सलाम दुआ वीवर से करता है, ये वाक़या आ जाता है ना कि मुझे भी वीडियो में लाओ ना। अब बुर्का उठा के मेरे साथ बैठ के आए कि मैं बातें करेगा ना। नजर आ रहा है ना बेटे, नजर आ रहा है। सलाम करो, सलाम किया है ना, अपने बाबा से भी सलाम करो। मामा को भी करो, अपनी दादो को। अरा को भी करो, अरा को। हाँ, तो अरा से भी बातें करता है ना। अरा का पूछता है, मैंने कहा अरा उधर गया हुआ गांव में ना, तो फिर ये कहता है मैं अरा को सलाम करेगा ना। अरा देखेगा मेरा वीडियो और खुश होएगा। और आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान शरीफ हो आज माशाल्लाह दूसरा तीसरा दिन हो गया है, तीसरा दिन हो गया है ना। तो देखो, बड़ा ऐसा ज़िंदगी गुजरती है, ज़िंदगी का क्या पता चलता है। ऐसे चलते 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 जैसे घड़ी का टक 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 टाइम गुजरता। मुझे समझ नहीं आता ना, ये तो ये अच्छी बातें करता है, लेकिन इसका अबू को, इसकी दादों को इतना समझ आता है, मुझे इसका समझ नहीं आता। तो बातें बहुत अच्छी ये करता है। तो वो ही कहती हूँ कि जैसे घड़ी टिका टिक चलता है, ऐसा इंसान का ज़िंदगी ख़त्म होता है। इंसान को कोई पता नहीं चलता। तो बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना सामान में रखे। रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। देखो, आज तीसरा रोज़ा शुरू हो गया ना, तो ऐसे गुजर जाएगा रमज़ान शरीफ। वो कोई पहले ज़माने में हमारा अम्मी अल्लाह जन्नत दे बातें करता था, कहता था सादा लोग होता था ना। तो जब पहला रोज़ा गुजरा है तो वो कहता है शाम के टाइम पंजाबी में बोलता है, बेचारे रमज़ान शरीफ चला गया ना, एक रोज़ा उसने रखा है, रमज़ान शरीफ चला गया, देखो पीछे रह गया 20 और 9, एक रमज़ान शरीफ चला गया। वो किसी ने बताया अभी। अच्छा, तो किसी ने बताया पागल, अभी तो पहले आपने एक रोज़ा रखा है, अभी तो पीछे 29 रोज़ा पड़ा हुआ है। तो रमज़ान शरीफ सादा लोग होता था, सादा ज़माना था ना, ये मोबाइल था। आजकल तो मोबाइल का खाना ख़राब हो, मोबाइल ने सारा लोगों का ज़िंदगी तबाह कर दिया है ना। देखो, कहते हैं अच्छा भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और मंदा बुरा भी कर, लेकिन हम लोग इसको बुरा पे ले जाता है ना। तो बच्चे लोगों को इसने ख़राब किया हुआ है। देखो, छोटा छोटा बच्चा उसको ऐनक लगा हुआ है, हर बंदा उसको ऐनक लगा हुआ। क्यों ऐनक लगा हुआ है? कि ये सारा दिन बस इस पे मोबाइल पे चढ़ा होता है। कोई नमाज का किसी को नहीं पता होता, कुछ नहीं होता, पूरी रात जाग के फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, बस मोबाइल पे लगा होता है। किस पहले ज़माने में मोबाइल कहाँ था, घड़ी भी नहीं था। हमारा नानी अल्लाह जन्नत दे अम्मी बोलता होता था घड़ी भी नहीं होता था। जब धूप ऐसे सूरज जाता था तो वो बोलते थे अब खाने का टाइम हो गया है, नमाज अजान होता था, किसी के इलाके में अजान का आवाज़ भी नहीं आता था, तो कहते नमाज का टाइम हो गया है, ये असर का टाइम हो गया है, मगरिब का, ऐसे लोगों को पता होता था। और सादा ज़माना था। रमज़ान शरीफ में सहरी उठा और मक्खन और लस्सी रोटी के साथ खाया और आराम से ठंडा ठंडा रोज़ा रखा, गर्मियों में भी। आजकल इतना देखो, ये बनाओ वो बनाओ, साथ ये बनाओ, फिर भी उसमें सुकून नहीं है, उसमें फिर भी वो बात नहीं है जो पहले ज़माने में था। रात को तरबूजे दवाने ककड़ियाँ खा के रोज़ा के साथ शरबत पी के सो जाता था, अपना इबादत करता था। ना कोई मोबाइल होता था, ना कोई ड्रामा टीवी होता था। तो आजकल इसने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है ना, बस नस्ल ख़राब की हुई है, कोई कुछ थे कोई कुछ बना हुआ है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपना सामान में रखे, हमारा प्यारा प्यारा व्यूवर्स को भी और देखने सुनने वालों को भी, हमारे सपोर्टर को भी,
और गुलनाज मलक हमें कमेंट करता है चाचा उसका अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे उसका, बेटी को भी। और बुशरा चीमा करता है हमेशा, बच्चों को भी प्यार करता है, दुआ सलाम अच्छा करता है। अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे, अपना सामान में रखे, और जितना हमारा सपोर्ट हो देखने वाला अल्लाह सबको खुश रखे। और बहुत सारा लोग हमारा चैनल पे नया आया है ना, उनको भी अल्लाह खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे सबको। तो अम्बल देखो ना, अम्बल अम्बल सुन रहा है ना बातें, फिर ये ऐसे ही बोलेगा। अम्बल बातें करो, कलमा सुनाओ। हाँ, और अल्लाह और कोई बातें सुनाओ। मोहम्मद रसूल अल्लाह बोलता है ना, थोड़ा सा ऐसे तोतला बोलता है ना, ठीक हो जाएगा, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, ये अच्छी बातें करेगा, बहुत अच्छा बच्ची है। देखो बच्चों को तबीयत तो माँ बाप ने करना होता है ना, तो जैसा तबीयत करेगा ऐसी आगे बच्ची बच्चा जो भी हो ऐसा ही होएगा। तो इंशाअल्लाह अच्छी तबीयत करें ताकि आप लोगों का माँ बाप का नाम रोशन करें, और बस ताकि बच्चों को लोग देखे तो माँ बाप को याद करेगी, फ़लाँ का बेटी है, फ़लाँ का बेटा है, उसका माँ बाप अच्छा है, वो उसका बच्चा भी कितना अच्छा है। तो अल्लाह पाक सबको अपना सामान में रखे और सबको अल्लाह खुश रखे। तो आज मैं बनाएगा थोड़ा, मैंने कहा चलो इफ्तारी दिखाएगा थोड़ा। सेरी अम्मल क्या कर रहा है, हमारे ऊपर छलांग लगाया है। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो ना मैंने कहा थोड़ा इफ्तारी दिखाएगा, थोड़ा सेहरी दिखाएगा, लेकिन फिर बंदा थका होता है, टाइम सेहरी के टाइम इतना नहीं मिलता, फिर खाना पकाना शुरू कर देता है। तो सेहरी के टाइम मिले तो तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देता है, 6 पढ़े 8 पढ़े 10 पढ़े, थोड़ा इबादत का टाइम मिल जाता है। फिर मैंने कहा वीडियो में पढ़ जाए तो फिर बंदा इबादत से थोड़ा रह जाता है ना। तो आज मैं बनाएगा चने वाला पुलाव बनाएगा ना, चने वाला पुलाव बनाएगा और बहुत मज़े का इंशाअल्लाह बनाएगा। और चने वाला पुलाव बहुत मज़े का बनता है ना, मेरे हाथ का बना हो, सबके हाथ का ही अच्छा होता है, लेकिन मेरे हाथ का जब बना हो तो देख को पीछे करेगा इंशाअल्लाह ना। तो किचन में हमने चना ऊपर रखा हुआ है, मैंने कहा चना गल जाए ना, तो कुकर का आवाज़ आ रहा है, जाके देखता है फिर चने को, फिर अपना पुलाव शुरू करेगा ना। तो देखो किचन में आ गया है ना, हमने बनाना है आज चने वाला पुलाव। तो ये कढ़ाई चढ़ाया, ऊपर इसमें डालेगा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालेगा और चूल्हा जलाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बनेगा चने का पुलाव। चने का पुलाव बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी होता है और बहुत शौक से खाया जाता है ना। इसमें डालेगा प्याज। चने का पुलाव बनाओ तो प्याज ज़्यादा डलता है ना, बहुत मज़े का बनता है। चने का पुलाव इतना अच्छा होता है, सारा लोग शौक से खाता है ना। हमारे घर मुर्गी का पुलाव, चिकन बिरयानी ये इतना नहीं अच्छा खाया जाता जितना चने का पुलाव पसंद किया जाता है ना। लेकिन बनाओ चने का पुलाव, काबली पुलाव को, बिरयानी को पीछे छोड़े ना। तो आज माशाल्लाह में ऐसा बनाएगा कि दाना दाना नहीं छोड़ेगा, एक दाना भी नहीं छोड़ेगा। तो प्याज डाला है, प्याज को थोड़ा ब्राउन करता है, जितनी देर में प्याज टमाटर वगैरह काटता है। ये देखो इसमें सब्ज़ मिर्च और टमाटर ये डालेगा। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। ये देखो इसमें ये लहसुन डालेगा ना, लहसुन इस स्टेज पे डालेगा, फिर बहुत मज़े का इसका जायका आएगा माशाल्लाह। देखो हमारा मसाला इतना अच्छा बनेगा। ये चना पुलाव का मसाला बहुत अच्छा बना हो तो चना पुलाव बहुत मज़े का बनता है ना। और इधर डालेगा ये कड़ा मसाला थोड़ा सा, और नमक और दल्ला मिर्च और ये पुलाव मसाला थोड़ा सा डाला, 1 चम्मच घर का मसाला डालेगा। दल्ला मिर्च से बहुत, जब देग वाला बनाता है ना तो उसमें दल्ला मिर्च डालता है, ग्रीन मिर्च डालता है, पिसा हुआ मिर्च पुलाव में नहीं डलता ना। तो ऐसे पुलाव बहुत मज़े का बनता है। इसका खुशबू अच्छा आ रहा है। और ये मसाला देखो
माशाल्लाह ये देग वाला ऐसा मसाला बनाएगा ना। और ये जो चने हमने बॉईल किया है, चने का पानी भी डालेगा और चना भी डालेगा ना। जब चने को बॉईल करो तो उसका पानी पुलाव में डलता है, यखनी होता है चने का, और उसके साथ पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े का बनता है ना। तो ये चना डालेगा, चने को भी थोड़ा सा भूनेगा मसाला में। देखो चना जब भून जाता है ना मसाला में तो बहुत इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है ना। अब इसे इतना अच्छा खुशबू आ रहा है पूरा घर में ना, जैसे पुलाव पुलाव का खुशबू आ रहा है। अभी जितना पानी है ना ये पानी सारा डालेगा, चने का पानी ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेगा, सारा डालेगा। जब पानी का ज़रूरत पड़ा तो थोड़ा सा और डाल देगा, वरना चने का ही पानी डालेगा ना, थोड़ा सा पानी और डाल देगा और थोड़ा सा इसको पकने देगा इधर, ताकि हमारा मसाला अच्छा सा ये चनों में जायका चला जाए ना, यखनी अच्छा सा पक जाए। इधर से चावल भिगो के रखता है, ये देखो चावल मैंने ले लिया है, जितना ज़रूरत है इतना चावल ले लिया। अभी इधर पानी को बॉयल आ रहे हैं, इसमें डालेगा एक बहुत मज़े का टेस्टी चीज़ जो बहुत पुलाव का जान होता है ना सबका, ये अचार। एक चम्मच भर के मैंने अचार का डाला है, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। देखो अचार ना, ये अचार है, अचार। पानी को बॉईल आ रहे हैं, नमक मिर्च अपना हिसाब से डालें, क्योंकि रमज़ान शरीफ पे रोज़ा है तो पता नहीं चलता ना। तो देखो पानी को बॉईल आ रहे हैं, तो इसमें चावल धो के रखा था, भिगो के चावल डालेगा और हमारा अच्छा सा पुलाव बन जाएगा माशाल्लाह। रमज़ान शरीफ में इफ्तारी के टाइम अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा चावल बना हो, मटर वाला हो, पुलाव हो, चिकन वाला हो, गोश्त वाला हो, जो भी हो ना, बस शाम के टाइम थोड़ा सा ये अच्छा लगता है ना खाने को। रोटी पे इतना दिल नहीं बंदे का करता, थोड़ा सा पुलाव अच्छा लगता है। ये देखो अचार के साथ, मिसाले के साथ, तो माशाल्लाह इसको बस मिक्स करते हैं, इसको पकने देता है। जितनी देर में हम नीचे तो चटनी को बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं ना साथ। माशाल्लाह इसका मैंने ढकना उतारा है, ढकना उतार के और इसको ना चम्मच से मैंने कहा थोड़ा सा मिक्स करेगा। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा खुशबू इसका आ रहा है। तो ये देखो अभी इसको ना दम पे लगाएगा, बिस्मिल्लाह। अभी इसको बिल्कुल थोड़ा दम पे लगा देगा। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी का नमी है, अभी इसको ना दम पे रखेगा। पाँच मिनट दम पे लगाएगा। अल्लाह मैंने निकाल के जिधर देने थे तो दे भी दिए। देखो मैंने कहा ना अड़ोस पड़ोस का ख्याल करना पड़ता है, और बहुत मज़े का माशाल्लाह हमारा पुलाव चने का बना है। और इफ्तारी देनी थी तो मैंने प्लेट बना के दे दिया ना, बस जिसको देना है उसको दे दो, पता भी ना चले। और माशाल्लाह ये देखें हमारा पुलाव कैसे बना है ना। अगर हमारा पुलाव ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ये देखो, ये देखिए गरम गरम पुलाव, गरम गरम पुलाव बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा है कि वाज़े चना नज़र आ रहा है, और इसका चना बिल्कुल मुलायम गला हुआ, और बहुत अच्छे इसके ऊपर चटनी डालें और माशाल्लाह खाएं, एंजॉय करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।